नमस्कार, मैं हूं रेखा पालीवाल और आप देख रहे हैं जीवन रेखा चैनल। आर्थराइटिस को ठीक करें इन दो अभ्यासों के साथ। जिनको भी आर्थराइटिस है, गठिया है, जॉइंट पेन है, वो ये दो अभ्यास जरूर करें। घुटनों की आपकी समस्या काफी हद तक खत्म हो जाएगी और धीरे धीरे अगर निरंतर आप करते रहे तो जड़ से खत्म हो जाएगी आपकी घुटनों की, चाहे रूमेटॉइड आर्थराइटिस हो, ऑस्टियोपोरोसिस हो या फिर हो आपको गाउट, गठिया। गठिया को ही रूमेटॉइड आर्थराइटिस कहते हैं। तो इसकी कड़ी में मैं आज आपको जो दो अभ्यास बता रही हूं, उस अभ्यास में पहली है मुद्रा। उसे कैसे करते हैं देखिए। सबसे पहले हम अपनी फर्स्ट फिंगर को, पहली उंगली को अंगूठे के जड़ में, जहां से अंगूठा शुरू होता है वहां पे लगाएंगे और इन दो मिडिल फिंगर एंड रिंग फिंगर को हम अंगूठे से इस तरीके से ऊपर टॉप पे लगाएंगे इन दोनों को, और यही मुद्रा बनाएंगे हम दूसरे हाथों से। इसको कहते हैं अपान वायु मुद्रा। सिर्फ इतनी मुद्रा फर्स्ट फिंगर को यहाँ पे अंगूठे पे लगाते हैं और अंगूठे से इसको दबाते हैं, तो इसको कहते हैं वायु मुद्रा। और यहीं पे अगर हम ये दो फिंगर, बीच की मिडिल फिंगर को भी अंगूठे के टॉप पे लगा लेते हैं तो ये बन जाती है अपान वायु मुद्रा। और वही अपान वायु ही होती है जो हमारे मल को निष्कासित करती है बाहर की तरफ, मल के निष्कासन का कार्य करती है। तो जब हम अच्छे से फ्रेश हो जाते हैं तब हमारे शरीर से वात का प्रकोप खत्म होने लगता है। ये पहली जरूरत है कि हमें कोई कब्ज ना रहे। अगर हमें कब्ज रहती है तो वात रोग होने की संभावना ज्यादा है। और इसे करते समय, इसे हमें करना कब है, कैसे करना है, इस मुद्रा को लगाकर आप शांत मन से ऐसे सिंपल भी बैठे रह सकते हैं या फिर आप कपालभाति करते समय इस मुद्रा को कर सकते हैं। कैसे करनी है कपालभाति देखिए। शुरू में आप इस मुद्रा को, मतलब इस कपालभाति के साथ इस मुद्रा को 5 मिनट से शुरुआत कीजिए और उसके बाद इसको आप 15 मिनट तक ले जा सकते हैं। सुबह और शाम दोनों समय करेंगे आप। इस मुद्रा से ना सिर्फ आपका वात रोग ठीक होगा, बल्कि इसके साथ अगर आप कपालभाति करेंगे तो आपके जो बेली फैट है वो भी हर हाल में खत्म होगा और आपका कॉन्स्टिपेशन और गैस की समस्या भी आपकी रिमूव हो जाएगी। इस अभ्यास को आप जमीन पर ना बैठ के कुर्सी पर भी कर सकते हैं यदि आपको घुटनों में समस्या और इस तरीके से आप नहीं बैठ पा रहे हैं। लेकिन जिनको सिर्फ गैस और कब्ज की समस्या है वो जमीन पर बैठ के ही करें इस अभ्यास को। कपालभाति करते समय बहुत सारी गलतियां करते हैं। कैसे देखिए। सिर्फ हम कपालभाति जब करते हैं तो पेट को ही अंदर की तरफ खींचते हैं ऐसे। ये गलत है। सही क्या है? सही तरीका है इसका नाक से सांस को छोड़ना। जब नाक से हम सांस को बाहर छोड़ते हैं तो हमारी नाक हल्की सी दबाव लेती है। कैसे? और जैसे ही हम सांस बाहर छोड़ते हैं अपने आप हमारा पेट अंदर की तरफ जाता है, अपने आप। और जैसे ही सांस लेते हैं वैसे ही पेट बाहर की तरफ आ जाता है। इसमें सांस लेनी नहीं है, ये अपने आप ऑटोमेटिक होता है। अब बात आती है सांस को कैसे छोड़ें। तो आप ये महसूस कीजिए या ये इमेजिन कीजिए कि आपके सामने एक कैंडल जल रही है, मोमबत्ती जल रही है या लैंप जल रही है या दीपक जल रहा है। उसे मुंह से कैसे बुझाते हैं? ऐसे। अब इसी को हमें नाक से सांस छोड़ के बुझाना है। कैसे? या फिर जैसे हम नाक साफ करते हैं, कोई कचरा चला जाता है तो, या फिर हमें जुकाम होता है तब जब हम नाक को साफ करते हैं, इस तरीके से हमको बाहर की तरफ सांस को छोड़ना है। तो ये अभ्यास निश्चित रूप से आपके वात दोष को खत्म करेगा और जैसे ही वात दोष खत्म होगा आपके जॉइंट पेन धीरे धीरे खत्म होने शुरू हो जाएंगे। चाहे आपको घुटने का दर्द हो, चाहे आपको कोहनियों का दर्द हो, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस हो, ब्लोटिंग की समस्या हो या फिर आपको हील पेन हो,
किसी भी तरीके का दर्द, माइग्रेन भी इससे ठीक होता है। लेकिन जिनको हाई बीपी है या अल्सर है वो बहुत धीमे धीमे अभ्यास को करेंगे। कैसे? और इस मुद्रा में बैठ जाएंगे जो मैंने आपको बताई, अपान वायु मुद्रा। नेक्स्ट अभ्यास हमारा रहेगा साइकिलिंग। देखिए कैसे करते। धीरे से लेट जाएंगे। आप इस अभ्यास को बेड पर लेट कर भी कर सकते हैं। लेट गए हम, हाथ हमने यहाँ पे रख लिए, पैरों को ऐसे फोल्ड किया और साइकिलिंग करनी शुरू की, जो कि सभी लोग जानते हैं पर सही तरीके से करना बहुत जरूरी है। कैसे? 1, पैर बिल्कुल सीधा, घुटने बिल्कुल सीधे। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। रिवर्स करें। 1, 2। देखिए सीधा मेरा पैर, ये देखिए, ये देखिए सीधा हो रहा है। एक पैर मुड़ा है तो एक पैर बिल्कुल सीधा। ऐसे 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 करने से और ऐसे 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 करने से लाभ नहीं होगा। पूरा पैर खोलिए और पूरा पैर मोड़िए। रिवर्स में भी पूरा पैर खोलिए और पूरा पैर मोड़िए। इसी तरीके से दोनों पैरों से। यदि आपके कमर में दर्द नहीं है तो इस अभ्यास को आप दोनों पैरों से भी करें। रिवर्स। 1, 2, 3, 4। रही बात इसमें सांस कैसे लेनी है और छोड़नी है, तो ये आप अपने अनुसार, जब पैर अंदर की तरफ जाता है तो एक पैर तो बाहर जाता ही जाता है, तो आप जब एक पैर मूव कर रहे हैं तो सांस लें और दूसरा पैर आगे बढ़ा रहे हैं तो सांस को छोड़ दीजिए। ये इसी तरीके से इस अभ्यास को करेंगे। और पहले शुरुआत में आप इसको सिर्फ और सिर्फ 10 बार करें। रुक जाएं, रेस्ट करें थोड़ा 10 सेकंड का, फिर से 10 बार करें, फिर से रेस्ट करें और क्रिया पूरी ही अपनानी है। 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4। ये ही पूरा ऐसे करना और ऐसे करना और फिर दोनों से करना ही एक बार का अभ्यास हुआ तो ये आपका हो जाएगा 30 टाइम, बल्कि 60 टाइम हो जाएगा आपका। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं इस अभ्यास को। और इसी के साथ आप खड़े होकर पानी ना पिएं, बैठकर पानी पिएं, ये बहुत जरूरी है। और ज्यादा सीढ़ियां ना चढ़ें उतरें, डांस ना करें, और लेकिन निश्चित रूप से आप आधा घंटे का वॉक जरूर करें। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।